समेत 50 ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। राज्य में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की ओर ये एक बड़ा कदम साबित होगा। प्रशासन ने इसे शांति बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। पहले खास रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर चर्चा। नक्सली संगठन को बड़ा झटका, एक साथ 50 नक्सलियों का सरेंडर, 14 पर था 68 लाख का इनाम। कतार में खड़े ये लोग कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि खूंखार नक्सली। कल तक इनके आतंक से पूरा इलाका डरा और सहमा रहता था, लेकिन आज ये सरकार की कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए तैयार है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में अब इस कदर खौफ बढ़ता जा रहा है कि अब वे इस बात को समझ गए हैं कि हिंसा के रास्ते पर चलने से अब सिर्फ मौत मिलेगी। तो क्यों न सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए। तस्वीरें बीजापुर की हैं, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों ने मेगा सरेंडर किया है। बीजापुर में 68 लाख के 14 इनामी नक्सलियों समेत कुल 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें मोस्ट वांटेड नक्सली भी शामिल है। वहीं प्रशासन ने इसे शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम बताया है। 50 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है और पुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, भूमताल कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है और टोटल 50 माओवादियों ने, जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है, सरेंडर किया है। सीएम विश्वदेव साई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजापुर में एक साथ 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक बताया और इस महत्वपूर्ण कामयाबी पर सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। जनवरी 2025 से अब तक साई सरकार में सुरक्षा बलों ने 120 नक्सलियों को ढेर किया है, जो इस ग्राफिक्स की सहायता से समझा जा सकता है। 2025 में अब तक 120 नक्सली ढेर। 4 जनवरी 2025 को अबूझमाड़ मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। 9 जनवरी को सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर। 12 जनवरी को बीजापुर के मछेड़ इलाके में 7 नक्सली ढेर। 16 जनवरी को तेलंगाना बॉर्डर पर पुजारी कांकेर में 18 नक्सली ढेर। 2 फरवरी को बीजापुर गंगालूर में मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। 9 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर के एंट्री में 26 नक्सली ढेर। 20 मार्च को नारायण कांकेर बॉर्डर पर मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। 25 मार्च को बीजापुर दंतेवाड़ा के सरहदी जंगल में 4 नक्सली ढेर। 29 मार्च को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 17 नक्सली ढेर। नक्सलवाद के कुचक्र में फंसे लोग अब बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। पिछले साल 2024 में कुल 792 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और अब बात बीजापुर की करें तो कभी नक्सलवाद से ग्रसित ये क्षेत्र इतना परेशान था कि यहाँ कोई भी मदद पहुंचाने या प्रशासनिक कार्य करने में आए दिन बाधाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन केंद्र के सख्त आदेशों के चलते लगातार ऑपरेशन कर सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों की जड़ को हिलाकर रख दिया है। पिछले दिनों सुकमा में हुए बड़े एनकाउंटर के बाद नक्सली घबराए हुए हैं। अब वे समझ चुके हैं कि हिंसा का रास्ता छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। ऐसा ही रहा तो गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत जल्द ही साकार होता दिखेगा। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए सलीम शेख की रिपोर्ट। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक एक करके सबसे आपका परिचय कराते हैं और फिर टटोलेंगे क्या कुछ अंदर खाने चीजें चल रही हैं, इसके साथ ही क्या कुछ चुनौतियां हैं और हालिया जो आंकड़े हैं उसका इम्पैक्ट क्या कुछ है। हमारे साथ नरमल कौर जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एमपी नथानियल साहब हैं, पूर्व आईजी सीआरपीएफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय चंद्राकर नक्सल मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी जो काफी करीब से हर एक खबर पर नजर बनाए रखते हैं, पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पंकज आप ही के पास आएंगे, एक अपडेट, उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे क्या कुछ चीजें यहाँ चल रही हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, आगे क्या कुछ चुनौती है। पंकज आप बताएं क्या है अपडेट।
देखिए, आज 50 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और ये जो 50 नक्सली हैं, बीजापुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से थे और नक्सलवाद से कई प्लाटून से जुड़े हुए थे। प्लाटून नंबर 1, प्लाटून नंबर 2, प्लाटून नंबर 7 के इसमें इनामी नक्सली थे। इसमें 13 इनामी नक्सलियों पर 67 लाख रुपए का इनाम था। मैं बता दूं कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में ऑपरेशनों को निकाला जा रहा है। यदि आंकड़े की बात करेंगे तो 157 नक्सली अब तक यहाँ पर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 156 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 83 नक्सलियों को अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराया गया है। साथ में जनवरी से लेकर के मार्च तक की अगर 90 दिनों की बात करेंगे, इन 90 दिनों के अंदर में 6 नए कैंप स्थापित हुए हैं। कोरचोली, पीड़िया और पुजारी कांकेर जैसे अंदरूनी इलाकों में इन कैंपों को स्थापित किया गया है, जिससे पुलिस बेहतर समन्वय बना करके अंदरूनी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जो नक्सलियों का एक महफूज ठिकाना था, उन ठिकानों पर लगातार छापेमारी कार्रवाई करके नक्सलियों को पीछे खदेड़ा जा रहा है। तो जिस तेजी के साथ में फोर्स काम कर रही है, इससे नक्सलवाद काफी बैकफुट पे जा रहा है। साथ में सरकार समन्वय बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण समर्पण नीति है उसको चला रही है और जितने भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के साथ सरकार की मूलभूत सुविधाओं के साथ में उन्हें जोड़ा जा रहा है, ताकि वो मुख्य धारा में जुड़े और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। अंदरूनी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो बीजापुर से दंतेवाड़ा, बीजापुर से सुकमा, बीजापुर से नारायणपुर, बीजापुर से महाराष्ट्र के इलाके में कई सड़कें बना दी गई हैं। सड़कों को बनाने के साथ में जो सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो नियत निर्णय नार के तहत योजनाओं को पहुंचाने का काम हो या सरकार किसी भी दूसरी योजना के नाम को रख करके अलग अलग जिलों में चला रही है समन्वय, मगर उन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य पर भी फोकस दिया जा रहा है। तो नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेलने के लिए सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है और इसका अब एक बड़ा इम्पैक्ट भी इलाकों में दिख रहा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, बैकफुट पर नहीं, नक्सलिज्म के खात्मे की ही ये कोशिश है। जिस तरीके से विकास की योजनाएं चलाई जा रही है, तमाम जो कोशिशें की जा रही है, ये बिल्कुल वैसा है कि एक बेहतर और एक ऐसे समाज के निर्माण की कोशिश की जा रही है जहां पर मुश्किल ना हो किसी के सामने भी। आपने बिल्कुल सही कहा। एमपी नथानियल साहब, एक कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। जो हालिया एक्शन इससे पहले कुछ दिनों पहले हुए, काफी सफल, और उसके बाद अभी 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है इनामी नक्सली, इसमें इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप और कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले कुछ दिनों में आदमी मारे गए हैं नक्सलवादी, उसके वजह से ये सरेंडर भी काफ़ी हो रहे हैं आगे क्योंकि उनको पता है अगर वो अपने नक्सलवादी इसमें लगे रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो उसके वजह से ये सरेंडर पॉलिसी बहुत बढ़िया भी निकाला गवर्नमेंट ने कि आप 15,000 मकान बना के रखे हुए हैं। इन लोगों को मकान दिया जा रहा है, ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, प्लस इनको काम वगैरह में भी लगाया जाएगा। और सबसे बढ़िया तो ये है वहाँ पर बस्तरिया बटालियन है और सीआरपी में भी कईयों को लिया हुआ है पहले, और इनको सीआरपी और स्टेट पुलिस में लेने की वजह से इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बढ़िया मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो भर्ती हो रहे हैं सीआरपीएफ और बस्तरिया बटालियन में और डीआरजी में भी, वो इलाके से अच्छी तरह परिचित हैं। क्योंकि वो परिचित हैं, उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो कहीं पे भी आराम से पहुंच जाते हैं। पहले ये था कि किसी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में भी थोड़ा दिक्कत पड़ता था, क्योंकि एक तो जानकारी जवानों को इतनी नहीं थी, दूसरा रोड वगैरह भी इतने नहीं थे, और तीसरा ये था कि काफ़ी दूर दूर तक चलना पड़ता था, जिसका माओवादियों ने फ़ायदा उठाकर कई बार एम्बुश किए। अब वो जो है ख़त्म है। विकास के तौर पे वहाँ पे भी सड़क बनने शुरू हो गए और सरकार ने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लगा के वहाँ पे रोड बनवाने शुरू कर दिए। इससे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को देते थे अगर काम, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकियाँ मिलती थी और कई भाग जाते थे। उसके अलावा मशीन वगैरह जो उनके लगाए जाते थे काम पे, वो उनको जला देते थे माओवादी जितने भी थे। तो उसके वजह से बीआरओ ने जो काम किया है, ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिससे कि सड़क बनने शुरू हो गए। और सड़क बनने के वजह से फोर्सेस जो हैं जल्दी से पहुंच पाते हैं किसी भी जगह जहां जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे माओवादी वहाँ पे छुपे हुए हैं। तो ये जो टाइम में बचत होता है, इससे
तो काफ़ी फायदा सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहा है और उसके वजह से कामयाबी हासिल कर रहे हैं सीआरपी और डीआरजी और कोबरा बटालियन वगैरह। आप देखेंगे आज भी कोबरा बटालियन ने एक को मार गिराया है बीजापुर में, और बाकियों के जो सुकमा में हुआ 17 मारे गए, जिसमें 11 तो महिलाएं हैं। तो महिलाएं जो हैं ये भी ज़्यादा तादाद में आके सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अब मुकाबला नहीं कर सकते और उनके मारे जाने का ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है। इसी वजह से सरेंडर किए जा रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सरेंडर ऐसे करते जाएंगे। और क्योंकि ऑपरेशन जारी रख रहे हैं, ऑपरेशन में भी काफ़ी माओइस्ट के मारे जाने की उम्मीद भी है। सबसे जी बढ़िया यह है कि इन्होंने काफ़ी कमांडर्स को बनाए मार दिए हैं और सरेंडर भी किए काफ़ी कमांडर्स। जी लेकिन एक जो है हिदमा काफ़ी दिनों से बचा हुआ है, वो काफ़ी खूंखार माओइस्ट है जिसके ऊपर 40 लाख का रिवार्ड रखा गया है। अगर इसको मार देते हैं, उसके साथ बारसे भी एक है, उसको भी अगर मार देते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी और ये भी माना जाएगा कि इनका लीडरशिप अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो जब जी तक ये हिजमा और ये बारसे नहीं मारे जाते तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर अभी आईईडी लगा के कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाए। निश्चित तो तौर ये पर आप बड़ा जी फायदा। बिल्कुल सही आपने कहा सर। और जिस तरीके से मुख्यधारा से जोड़ने की जो कोशिश है यहाँ पर इनामी और बड़े बड़े जो नक्सली अंदर से आ रहे हैं, अंदर खेमे से निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे भी कई जानकारियां मिल रही है। उसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी पिछले दिनों हमने देखा। एक बड़ा सवाल निर्मल जी यहाँ पर खड़ा होता है, मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर एक साथ 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। यह तो जाहिर बात है कि उनके अंदर खाने इतने लोग हैं जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, जो वहां नहीं रहना चाहते। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है कि कई चाह कर भी इतना वक्त जब लग रहा है तो कई ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं लेकिन वे जुड़ नहीं पा रहे, उनके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो अभियान चलाया है सरकार ने कि पुलिस एक्शन एकदम दबिश देनी है बढ़िया से, और साथ ही उनको विकल्प भी देने हैं, एक अच्छा सम्मान से जीने का विकल्प गवर्नमेंट स्कीम्स के रूप में। सरेंडर पॉलिसी बहुत बढ़िया है, जो समर्पण की पॉलिसी है, जिससे कि उनका पूरा जीवन ठीक ठाक एक अच्छा डिग्निफाइड जीवन वो जी पाएंगे इसके बाद से। और आपने देखा आज भी जो 50 व्यक्ति सरेंडर किए, उनमें कईयों पे कुल 68 लाख का इनाम है। ये लोग बड़े बड़े खुद खूंखार आतंकवादी हैं और ये लोग सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि सरकार की मंशा क्या है। नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और अब जब कमर टूट गई तो अब इनके पास खड़े रहने को कुछ है नहीं। तो आज जितना जल्दी और थोड़ी दबिश हो, थोड़ा सा दबाव और बने, और दो ही विकल्प है, या तो वो सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे, नक्सली रास्ता छोड़ दें, और या फिर मारे जाएं। अगर वो नक्सली रास्ता छोड़ते हैं तो उनके पास सम्मान से जीने का एक विकल्प है। उनको खराब जीवन में नहीं जाना, ना उनको जंगलों में रहना, अपने परिवार का भरण पोषण करने का, एक सम्मानित जीवन जीने का पूरे उनके लिए ये योजनाएं बनी है, जिसका कि उपयोग वो लोग समर्पण करने के बाद ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। आप देखिए जितने भी लोग सरेंडर कर रहे हैं, एक जो आप कह रहे चुनौतियां जरूर होंगी कईयों के पास। किसी को डराया जाता होगा, किसी को धमकाया जाता होगा, किसी को लगता होगा कि मैं तो इतने साल ये कर लिया, अब मैं और क्या करूंगा। बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर देखिए, आपको अपनी बात अगर कहनी है तो सबसे सक्षम तरीका बात कहने का कि आप वोट से अपनी बात कहिए। आप मुख्य धारा में आइए। आप जो अपना जो राजनीतिक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो गवर्नेंस का प्रोसेस है, जिस तरह से राजकाज देश में राज चलता है, उस प्रक्रिया को आप आइए, उसको ज्वाइन कीजिए, उसका भाग बनिए। आप भी अपने वोट से अपनी बात कहिए। और गोली की जरूरत नहीं है, गोली से प्रभावकारी होता भी नहीं। वोट से बात कहेंगे, उसका लंबा प्रभाव रहेगा, उसका ठीक प्रभाव रहेगा, और आप अपराधी की दृष्टि में से नहीं गिने जाएंगे। आप अपराधी नहीं रहेंगे, आप एक सम्मानित नागरिक हो जाएंगे, तो मुख्य धारा में आएंगे। तो जो भी चुनौतियां किसी को फील हो रही है, देखिए चुनौतियां ये है कि ठीक है सरेंडर कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और इसको और दबाव को बढ़ाए जाने की जरूरत है। विशेष रूप से जो पड़ोसी राज्य हुए, जैसे झारखंड हुए, चाईबासा के जंगल हुए, लातेहार हुआ, कई सारे ऐसे जगह, मैं कहूँगी बालाघाट, कई सारी ऐसी जगह, इवन तेलंगाना के कुछ एरियाज हैं जहाँ की आपको अभी भी दबिश बहुत बनानी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ कुछ छिटपुट लोग जाके वहां
देखिए पहले बीजापुर एक ऐसी जगह है, बीजापुर जहां आज सरेंडर हुआ है, ये तो उनकी ऐशगाह थी, आरामगाह थी नक्सलियों की। जब उनको बाकी जगह से उन पे दबाव पड़ता था, जाके बीजापुर में छिपते थे। आज देखिए बीजापुर में उनको समर्पण करना पड़ रहा है, जो कि उनकी एकदम सेफ हेवन था, जो कि एकदम सुरक्षित उनके लिए एक जगह थी। उस पे भी अब इतना दबाव है कि वो वहां सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो यही दबाव सब में बनाते हुए, और मुझे लगता है जो माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि 2026 मई उन्होंने पहले कहा था, फिर उन्होंने उस डेट को रिवाइज किया, प्रिपोन किया, और मार्च 31 मार्च 2026 कहा। निश्चित ही उसके पहले बहुत कुछ होगा, और हो भी रहा है। देखिए आए दिन कोई ना जी, कोई खबर में आती है, और पूरी अभियान की, नक्सली अभियान की कमर टूट चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। बस बिल्कुल उसको बिल्कुल अब एक आपने जो सही फिनिश कहा। और विकल्प है नहीं समाप्ति देनी नक्सलियों है। के पास, लेकिन एक बेहतर विकल्प मुख्य धारा में शामिल होने का उनके पास बेशक है, और इसे और बेहतर बनाने की कोशिश भी हमने बीते दिनों देखी। इसमें काफी तब्दीलियां भी नजर आई हैं। हम काफी बेहतर मुहाने पर इस वक्त हैं। अजय जी, एक बड़ा सवाल है, जैसा मैंने कहा कि हम काफी सुखद, काफी बेहतर मुहाने पर इस वक्त खड़े हैं। सफलता की तस्वीरें सामने आ रही, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, नक्सली मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। लेकिन बीते दिनों आपको याद होगा, जो सफलता मिली, सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों को मारा, हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, रास्ते बेहतर नहीं हैं। जो बैकअप की टीम भेजी गई वो 2 पहिया वाहन से पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि तस्वीरें पूरी बदल गई हैं। अभी काफी कुछ करना बाकी है। क्या कुछ देखते हैं आप चुनौती के तौर पर, अजय जी? बिल्कुल अमृत जी। पहली बात तो यह है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी का डिक्लेरेशन कि 31 मार्च 26 तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, यह बहुत बड़ी डिक्लेरेशन थी। और उन गृह मंत्री जी का कॉन्फिडेंस, तो यहां पर वो ट्रिपल पी, नक्सल, पहला पी आता है प्रॉब्लम, नक्सल प्रॉब्लम। उसके बाद वो प्रॉमिस किए कि 31 मार्च 26, और उसके बाद ये लगातार घटनाएं घट रही हैं। तीसरा पी, परफॉर्मेंस। इस दृष्टिकोण से गृह मंत्री जी का कुशल और सक्षम नेतृत्व और रणनीति ऐसा कि कैचमेंट एरिया के अदर स्टेट हैं, वहां के साथ उनका कम्युनिकेशन, लगातार बैठक लेना। और सबसे बड़ी बात, ये पहले गृह मंत्री जी हैं सेंट्रल के जो लगातार वहां से रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। तो ये अवलोकन लगातार हो रहा है। इसके बाद बात आती है सीआरपीएफ का जो रिकमेंडेशन अमृत जी, कि कोशिश करे सरकार कि 5-5 किलोमीटर में एक एक कैंप स्थापित हो। इसके बाद जो शहरी सप्लाई लाइन को जिस तरफ से कोलैप्स किया गया, और शहरी सप्लाई लाइन कोलैप्स होने के बाद जो संसाधन नक्सलियों को मिलता था, वो लगभग उसमें ब्रेक लग चुकी है। फिर बात आती है कि ये जो सामाजिक संगठन लगातार वहां जा करके सक्रिय होकर के जो एक ओपिनियन बनाते थे, उन सामाजिक संगठनों के ऊपर कसावट लाई गई। इसके बाद है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां, और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है। नेक्स्ट बात आती है अमृत जी इसमें कि ये जो खुफिया एजेंसी जो है, उनका आपस में संवाद और उनका कॉम्बिनेशन बन करके सक्षम नेतृत्व, लोकल डीआरजी से लेकर के बस्तर, ये फाइटर जो हैं, हमारे कोबरा बटालियन है, सीआरपीएफ के हैं, लोकल पुलिस हैं, जो आपस में तालमेल दिखाई दिया, ये निश्चित रूप से गृह मंत्री जी की वाणी को सत्य करते हुए दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था अमृत जी कि ये ब्लैकआउट किया करते थे, टावरों को गिरा देते थे, कंप्लीट बिजली फेल होती थी। तो लगातार चाहे टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से या अधोसंरचना के निर्माण में सरकार जो विपुल पैमाने पर खर्च कर रही है अमृत जी, इन सब दृष्टिकोणों से देखें, और आम नागरिकों को लग रहा है अब वहां कि जब वो रायपुर आते हैं, दुर्ग आते हैं, भिलाई आते हैं, और जो डेवलपमेंट देखते हैं, तो उनको आज बस्तर की लड़कियां नर्सिंग की पढ़ाई करके छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जाकर के सेवाएं प्रदान कर रही। और तो यहां मूल बात और देखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन है स्कूलों में, कॉलेजों में, उसमें वृद्धि हुई है। तो ये सब ऐसा अनुकूल माहौल बना है, और गृह मंत्री जी की यह डिक्लेरेशन बहुत बड़ी घोषणा है, जिसका वो आज हम बस्तर में प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित बस्तर को पुनः महुआ की खुशबू आते सुनेंगे, न कि
भविष्य में बिल्कुल। इस तरह का रक्त रंजित बिल्कुल, आपने आपने पत्थर बिल्कुल देखने खास मसले का जिक्र किया, मार्च 2026, जिसका जिक्र गृह मंत्री और उसके बाद अब तमाम नेता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत के गृह मंत्री के नक्सलियों को दी गई डेडलाइन जो है, इसका एक असर पड़ता ही है, निश्चित तौर पर पड़ रहा है, और एक बड़ा इंपैक्ट भी हम देख रहे हैं। एक तारीख मार्च 2026। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर हम हालिया प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो यहां पर उन्होंने 33,700 करोड़ की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ में। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ही हम लेंगे। ऐसी कई परियोजनाएं चल रही हैं, कई चीजें ऐड ऑन की गई हैं। क्या इम्पैक्ट इसका नजर आता है उन इलाकों में जो कभी नक्सलियों के गढ़ पर देखे जा रहे थे? अब वहां पर ग्रामीण भी उनका सपोर्ट नहीं करते और उन्हें भी नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्त में उनके परिवार को, उनके बच्चों के सामने आएगा। तो इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए अमृत, जो बस्तर की बात है, बस्तर के 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं और सरकार का लगातार एक प्रयास रहता है कि अंदरूनी इलाकों में सरकार की सारी योजनाएं चले और हर एक अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचे। नक्सलवाद की वजह से कई सालों से यहां तक योजनाएं पहुंचने में कई जगह रोड़ा नक्सली बनते आए हैं। जी पंकज, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास फिर आएंगे, आपके पास आएंगे। एक सवाल जो है, बड़ा सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। नथानिएल साहब, यहां पर अजय जी ने या फिर निर्मल जी ने भी एक तारीख का जिक्र किया, मार्च 2026, गृह मंत्री जिसका जिक्र करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि हम उसके काफी करीब हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट जो है नजर आ रहा है। इन सब के बीच आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या वो बेहतर हैं या उसमें कुछ तब्दीली अगर की जाए, या फिर जिस तरीके से जो एक्शन लिए जा रहे हैं क्या वे बेहतर हैं, सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर आप उन्हें देखते हैं? बिल्कुल, ये जो योजनाएं बनाए गए हैं इनसे काफ़ी फायदा हो रहा है, वो हम देख पा रहे हैं। तो इन योजनाओं को और जोरों से चलाने से और काफ़ी फायदा हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो खास बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे हितमा का मैं बता रहा था अभी, इन लोगों को कुछ लोभ भी दिया जा सकता है कि सरेंडर करने पे आपको कोई पोस्ट दिया जाएगा। पहले ऐसे लिए गए हैं, जब नागा प्रॉब्लम था तो वहाँ पर एक पूरी बटालियन जो थी वो बनाई गई नागा इंसर्जेंट से। जो नागा इंसर्जेंट थे उन लोगों को एक बटालियन में लिया गया बीएसएफ के, और उनके लोगों को प्रमोशन भी दिए गए आफ्टर रिक्रूटमेंट के बाद। यहाँ तक कि एक जो इंसर्जेंट थे वो डीआईजी रैंक तक पहुंच गए थे। इस तरीके के कुछ लोभ दिए जा सकते हैं, इनके जो टॉप लीडर्स हैं उनको देकर इन्हें मेन स्ट्रीम में लेने से ज़्यादा फायदा रह सकता है। या तो ये जैसे हिडमा का मैं बता रहा हूँ, या तो ये मारा जाएगा अपने दूसरे साथियों के साथ, या ये सरेंडर कर सकता है। तो इसको कुछ लोभ देने से हो सकता है सरेंडर करे, और आप उनके जितने साथी हैं वो भी सब इनके साथ सरेंडर कर लें। तो मेरे ख्याल से माओवादियों का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। अगले साल के मार्च तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी साल, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से सरेंडर हो रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक नक्सलवादियों का बिल्कुल यहाँ पर खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। निर्मल जी, जो पहले होल्ड ग्रामीण इलाकों में हुआ करता था नक्सलियों का, उनके बीच में वे इन्वॉल्व हुआ करते थे और वहां से वे अपनी टोली में लोगों को शामिल भी करते थे, लेकिन अब तस्वीर जरा बदली है। अब किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात है, जैसे माननीय पैनल में चंद्रकर साहब ने कहा कि गृह मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। वो खुद जाके वहां गुंडम गांव में रहे हैं रात भर। ऐसा इलाका जहां पहले पूरी बटालियन लेके फोर्स नहीं जा पाती थी, ये वो गांव है। पूरी बटालियन के साथ वहां एक पैरामिलिट्री फोर्स जाने में डरती थी, और वो वहां रात रहे। पूरे देश के गृह मंत्री है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और उन्होंने ये जवानों का, पुलिस का मनोबल, गांव वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया है।
आप कह रहे पहले गांव वाले जो है उनके चंगुल में आराम से फंस जाते थे, उनकी मीठी बातों में आ जाते थे, उनके पास विकल्प भी तो नहीं थे, बेचारे दूर दूर रहते थे और वो ना वहां सड़कें बनने देते थे, ना स्कूल खुलने देते थे, ना बीएसएनएल, ना कोई कम्युनिकेशन टावर लगाने देते थे। संपर्क से तोड़ के जानबूझ के रखना चाहते थे ताकि उनको अंधेरे में रखे, उनको पिछड़ेपन में रखे, उनको गरीबी में रखे, उनको एक ऐसे अज्ञान के अंधेरे में रखे ताकि वो बिल्कुल उनके चंगुल में हमेशा फंसे रहे। अब वो, क्योंकि वो परिवर्तन हुआ है, अब उनके पास विकल्प है। गांव वाले को भी सम्मानित जीवन, बहुत सारे कार्यक्रम है, स्कीम्स है, सरकार जी की योजनाएं हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, बहुत आपने सही कहा। निश्चित तौर पर वक्त हमारे पास कम है, लेकिन इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करते हैं और इस मुद्दे पर बेहतर तरीके से चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बातें उन इलाकों तक पहुंच रही हैं तो इसका एक बड़ा असर भी नजर आएगा। माओवादियों का मेगा सरेंडर, नक्सल विरोधी अभियान भी लगातार जारी है और इन सब के बीच सरकार की जो योजनाएं हैं उसका एक बड़ा असर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्मल कौर जी आपका, MP नथायल साहब आपका, अजय चंद्राकर जी आपका और हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद बेहतर की करते हैं और हम एक बेहतर मुहाने पर खड़े भी। नमस्कार।